Yes, थोड़ी NEDA is going to make an further new efforts for aware. Thank you very much. And definitely future is very bright in this technology. उसको कैसे दूर किया जाए, इसकी कॉम्प्लिकेशंस को कैसे दूर किया जा सकता है, सब मिलके करेंगे। स्कॉम्स भी मिलेंगी, NEDA रेगुलेटर सब लोग मिलके अगर जो बैठ के हम लोग एज एसोसिएशन सब मिलके बैठेंगे, जितनी भी समस्याएं हैं वो सबका डेफिनेटली धीरे धीरे सब समाधान होना शुरू है। सोलर पावर तो तब भी उसको कोई इंडस्ट्री लेने की जरूरत है या नहीं? नहीं। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये डिस्कशन हो रहा था कि डोमेस्टिक कंज्यूमर नहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसमें बारे में हम ये जानना चाह रहे थे कि मतलब डोमेस्टिक कंज्यूमर अट्रैक्ट इसलिए होता है क्योंकि वो इतने हैसल्स बता देते हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर कहता है कि भैया कौन टक्कर में पड़े। तो इसमें ये मैं जानना चाहता हूँ भाई, जो साहब वहाँ से आते हैं वो इतनी एनओसी के अदर दिन पॉइंट बता देते हैं जो कहीं नहीं लिखा होता है, और कस्टमर उसको बस केवल सुनता रहता है कि अच्छा आपके यहाँ ये नहीं है, आपकी छत मुंडेर कम है तो मुंडेर ऊँची होनी चाहिए। मतलब कोई ऐसी चेकलिस्ट हो कि यहाँ ये है बस मेरा टर्न हो। और दूसरी एक क्वेश्चन और कि जिसमें परेशानी होती है कि क्या इसके लिए कोई प्रेस्क्राइब टाइम फ्रेम है कि आज हमने अप्लाई कर दिया, हमारे पास सारी चीज़ें एनओसी की ओके हो गई, राइट हो गई, तो 15 दिन में 20 दिन में ये काम अपने आप से होगा, या हमको 15 चक्कर पहले बड़े साहब के लगाने ही पड़ेंगे जाके बिजली घर पे, तभी वो आएंगे और तभी इंस्पेक्शन करेंगे और तभी रिपोर्ट लगाएंगे जब उनको 10 बार बुला के लाएंगे? तो ये एनओसी देते हैं। हमारा डिपार्टमेंट एनओसी मिलने के बाद केवल नेट मीटर इंस्टॉल करता है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में एज ऑफ नाउ आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी ये प्रोजेक्ट बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो लिमिट्स है कि 25% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो स्थिति अभी नहीं है। इस केस में सभी अवेयर है, जो भी मुझसे बात करता है या बताता है, आपको इनिशियल स्टेज में कोई फिजिबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। हम तुरंत गो अहेड का आपको कह देते हैं कि आप अपना इंस्टॉल करिए, एनओसी लाइए, हम नेट मीटर लगा देंगे। बट आफ्टर सम टाइम वो हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे हैं डिविजन्स में। कुछ दिनों के बाद जब हमें फील होगा कि नहीं अब हमारी कैपेसिटी नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इतने आ गए कि 25% से ज्यादा एक्सीड हो सकता है, देन हम उसको चेक करेंगे। बट अभी कोई चेकिंग नहीं हो रही है। आप एप्लीकेशन दे रहे हैं तुरंत एट टाइम, फिजिबिलिटी भी नहीं, तीनों फॉर्म आपको बताया गया कि एप्लीकेशन फॉर्म जो सीकिंग इंटेंट फॉर कनेक्टिविटी, दूसरा रजिस्ट्रेशन, थर्ड वन इज द एग्रीमेंट फॉर्म। हम आज की डेट में तीनों रिक्वायरमेंट, तीनों फॉर्म्स आपको एक ही साथ में सबमिट करके और आपको गो अहेड कर देते हैं। द डे यू सबमिट एनओसी, हम आपको नेट मीटर इंस्टॉल कर देते हैं। शुरू में नेट मीटर्स की जरूर क्राइसिस थी, बिकॉज ऑफ कोई भी मैन्युफैक्चरर नेट मीटर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, और क्वांटिटी भी हमारी इतनी नहीं थी कि हम 1000 मीटर्स लेकर के रख लें और कंज्यूमर से इन्हें, तो हमारी इन्वेंट्री एक तरीके से ब्लॉक हो जाएगी। इस वजह से शुरू में मीटर्स की क्राइसिस थी, बट अभी मीटर की कोई क्राइसिस नहीं है। आप जैसे भी एनओसी हमें प्रोवाइड कर देते हैं और आपका मीटर लग जाता है। टाइम फ्रेम है, जैसा आपने कहा कि टाइम फ्रेम है, एप्लीकेशन के इतने दिन बाद का टाइम फ्रेम है। टाइम का कोई इशू आता ही नहीं है। आप तीनों फॉर्म एक साथ जमा करते हैं, आप अपना सिस्टम लगवाते हैं, द डे यू एनओसी दे देते हैं, आप विद इन अ वीक या 10 दिन या 15 दिन में आपकी मीटर लग जाती है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा आ जाता है लेसा के ऊपर आ जाता है कि लेसा नहीं किया, कहीं बिजली का तार है, आपको इलेक्ट्रिक सेफ्टी का हो, या जो आप कह रहे हैं कि छत पे जाकर ऊंचाई छत की मुड़ेर देखिएगा, वो हम नहीं जाते हैं, वो आपका जो सिस्टम इंस्टॉल करने जाता है वो करता है। लेकिन उसकी भी बिजली हमारे ऊपर क्या आती है, तो मैं आपको सीधे बता दूं, केवल 2 कंडीशन है जो बताया गया है कि 25% के अंदर हो, और दूसरा ये लोड के बराबर ही, लोड के से ज़्यादा नहीं, इसका सैंक्शन उससे ज़्यादा। तीसरी कोई कंडीशन नहीं, आप प्रोसेसिंग फीस जमा करें। और ये जो चीज़ें हैं कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी भी हमारे मध्य आता है कि हम डिले कर रहे हैं, जो तो आप ये लोग थोड़ा सा अवेयर हो जाइए कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सेपरेट डिपार्टमेंट, जो आपका इंटीग्रेटर है जो कहता है सीढ़ी ऊंची कराइए, मुड़ेर ऊंची कराइए, ये मकान की छत आपकी गड़बड़, वो हम नहीं करते, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। दूसरा ये, अगर इसके बाद भी किसी कोई प्रॉब्लम होती है, इंजीनियर CP यादव, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, ये पूरे लखनऊ के लिए नोडल ऑफिसर है नेट मीटरिंग के लिए।
इनका नंबर आप लोग नोट कर लें, कोई किसी को प्रॉब्लम होती है तो सीधे इंटरेक्ट करें। हमें लगता है काफ़ी जो आपकी भ्रांतियाँ आपके दिमाग में अपने आप हो जाएंगी। नंबर बताइए। ये हाउसिंग अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एक्सेट्रा of more than 21 years. Presently posted as Director UP, आपसे मेरा निवेदन है कि अपने शब्द हम लोगों के बीच में अच्छा सेशन रहा है। आई थिंक इट इज़ बेटर देन आई हैड एक्सपेक्टेड, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चंस आए, जिस तरह की क्वेरीज आई, उससे ये लगा कि लोगों जो हम लोगों ने यहाँ कवर किया बेसिकली CST पे किया। गोस्वामी साहब इज़ अ मास्टर और ही इज़ वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट द प्रोजेक्ट। उन्होंने आपको बताया कि MNRE से बहुत अच्छा सपोर्ट है। अभी तक मार्च में UNDP का सपोर्ट था, अब प्रॉब्लली दूसरी एजेंसी उसको सपोर्ट दे रही है। और पर्सनली आई वुड नॉट डिफरेंशिएट बिकॉज वी लुक आफ्टर ऑल काइंड्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, बट आई फील कि CST को अगर हम प्रोपोगेट करें तो उसमें जो एनर्जी कन्वर्जन है वो बेटर है PV के बजाय। सो आई थिंक CST पे हमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। और उन्होंने बताया कि छोटे यूनिट से लेके बड़े यूनिट तक CST के माध्यम से लगाए जा सकते हैं। पर्सनली मैंने प्रयास किया है और कुछ जगह सक्सेस मिली है। हम लास्ट टाइम वर्कशॉप में गोस्वामी जी आए थे तो आपने रिक्वेस्ट किया था। सो वी हैव गॉन फॉरवर्ड और मैंने अपने POs को बोला है। तो देयर आर सम प्रोजेक्ट्स जो कि नेडा के सहयोग से आ रहे हैं CST के। एक तो KGMU में हम लोग लगभग 3,000 डिनर लंच के मतलब मील्स को कुक करने के कैपेसिटी वाला हम एक CST इंस्टॉलेशन कर रहे हैं KGMU में, जो कि प्रॉब्ली 1-2 महीने में पूरा हो जाएगा। तो CST वाज वन। देन दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था फाइनेंशियल, सो सिद्धि से जो महानुभाव आए उन्होंने बहुत अच्छे से स्टेटमेंट है सोलर रूफटॉप, उसके बारे में बहुत गहन चर्चा हुई और बहुत अच्छी तरह से विचार रखा। आई एम हैप्पी कि इसमें अच्छा इंटरेक्शन हुआ डिस्कॉम से। आई वुड थैंक मिस्टर आशुतोष एंड स्पेशली मिस्टर यादव। मिस्टर यादव के बारे में मैं बताऊंगी कि ही इज़ अ वेरी एक्टिव ऑफिसर। हम लोग इनिशियली कुछ जगह नेट मीटरिंग की समस्या फेस कर रहे थे, पर इनके इनिशिएटिव से लखनऊ रीजन में हमको कोई समस्या नहीं आई और बहुत जल्दी नेट मीटरिंग हो रही है। तो लखनऊ में एटलीस्ट वी डोंट नीड टू वरी। जैसा नम्रता ने कहा, कुछ दूसरे डिस्कॉम्स हैं जिसमें भी टेक इट अप और उनको हम लोग ज़्यादा करेंगे। So thank you very much for coming. Thank you for making NEDA part of this good effective summit. And as I said, I hope अगले साल हम लोग और effectively इसको कर पाएंगे और ज़्यादा थोड़े बड़े वेन्यू में करेंगे। और मेरे ख्याल से जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी संख्या इनपुट्स होंगे वो और ज़्यादा अच्छी तरह से आएंगे। थैंक यू वेरी मच। निमंत्रण पर उत्तराखंड से हमारे चीफ गेस्ट श्रीमती ज्योति नीजा खेरवाल। ब्रीफ इंट्रोडक्शन, शी इज BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, MA इन इकोनॉमिक्स दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। बहुत ही बात करने से अभी कुछ समय पूर्व हम लोग उत्तराखंड के अंदर होना चाहिए सारी चीज़ें जरूर कवर करिए, जिससे कि हमारा उत्तराखंड के विषय में क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट की है और क्या इनिशिएटिव्स हैं। So I will request our chief guest, Shrimati Jyoti Nija. First of all, thank you for such a flattering introduction. I was listening. Respected Sanita ji, other dignitaries, on a few things that I would like to highlight, especially given that time it's difficult to be awake and keep the listeners awake. Everybody is watching their time for different states, depending upon the subsidy that is given by MNRE and the availability of power in that particular state. Like coming from Uttarakhand, that will save my energy bill. But in Uttarakhand, if you say कि आप अपने घर में solar rooftop power plant लगा लो because it will save your energy bill, तो वो आदमी बोलेगा get out from my house, मेरा बिल 1000 रुपए का आता है, आप क्या सेव करोगे? So that's a different aspect that you are looking into. I belong to Gurgaon, that's why I know my house is in Gurgaon. So वहाँ पे बिल हर महीने का 4-5 हज़ार भी complemented with the state subsidy. In one scheme we have 90% subsidy, but in other states like UP, Haryana, you have 30% subsidy. So the rate obviously goes higher. So then you have very less incentive. Initial cost भी high है, and the tariff is also higher. So
very less incentive for a person to go over the solar. So in Uttarakhand, what we have done, that particular scheme about which I was discussing in the morning with the people of IIA, which I would like to mention here, is the name of the scheme is not important, but what is important is 70% subsidy in solar rooftop we are getting from MNRE. Our CM Saab was very willing कि पहाड़ों में there is no employment basically and there is no source of income generation. So there should be one scheme by which you sit at home and UPCL gives you a check of at least 1,000, 2,000 rupees per month. So you are sitting at home not doing anything, but still you are earning income. So he complemented it, the 70% subsidy in solar rooftop with the 20% solar. So now in that particular scenario, what is happening? Many people are coming. 2,000 was given. 2,000 was the target, and we are almost on the verge of implementing and commissioning 1,500 out of 2,000 solar power rooftop solar power plant. So the capacity is very small. It's only 4 kilowatt and 5 kilowatt generally, which is people are going for it. But what is happening is there is a basic, in effect, it is a gross metering. But we say on paper it's a net metering. But in effect, it's a gross metering. There is a separate meter installed by not doing anything. So that is one part of the thing. But that was possible. I don't think so. We give 60% subsidy from the state and 10% NPG contribution. Okay. So this was that particular scheme. Another thing that I have, like I have raised it at many forums. Initial capital cost in solar is high for anything, for CST technology, for solar rooftop, for anything related to renewable energy. So my proposal to various ministries is that you should start an interest-free loan to various stakeholders, for the household consumer, for the industrial consumer, for anybody. Like in energy conservation, Bureau of Energy Efficiency give interest-free loan to industries to implement the energy efficiency audit that is being done. So there we give